गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं +1 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ, फिजिकल वर्ल्ड। इससे फर्स्ट लेक्चर में आपने फिजिक्स की, साइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिजिक्स के स्कोप क्या क्या हैं वो पढ़े थे, टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, सोसाइटी में फ़िज़िक्स का काम क्या है वो पढ़ी थी। तो फिज़िक्स की वंडरफुल टेक्नोलॉजीज़ हैं और तो आपने वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी। हम लास्ट में बात कर रहे थे 4 फंडामेंटल फोर्सेस की, ठीक है। तो 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं। वैसे आप बहुत सारे 100 टाइप के फोर्सेज पढ़ेंगे, बट कहीं ना कहीं वो इन चारों में से ही क्रिएट होके आए हैं। तो ये 4 नेचर के वेरी इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल फोर्सेज हैं, ठीक है। पहला है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स में होता क्या है बच्चों, यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी 2 बॉडी हैं, उनका मास है m1 m2 कोई कुछ भी है, वो आपस में अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। क्लियर है? तो अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। यूनिवर्स में कोई भी 2 बॉडी है वो रिपल्सन नहीं कर सकती, वो अट्रैक्ट ही करेंगी। और ये लॉन्ग रेंज का फोर्स होता है। लॉन्ग रेंज का मतलब है ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस तक ये एप्लीकेबल रहता है। और इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। वीकेस्ट फोर्स है ये, रेंज ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा दूर तक अट्रैक्ट कर सकता है ये 2 बॉडीज़ को, बट वीकेस्ट फोर्स है, नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स यही है। फिर क्या कहेंगे कि ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, मतलब रिपेल तो कर ही नहीं सकते, कोई भी बॉडी जिसका मास है वो रिपेल नहीं कर सकते, और इस फोर्स के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा कि F = G m1 m2 by r², मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, बिटवीन 2 बॉडी हैविंग मास m1 एंड m2 एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है वो फोर्स इन दोनों की बॉडी के मासेस के, एंड दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, मतलब अपोजिट है, मतलब उल्टा है डिस्टेंस के। डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्सेज कम हो जाएगा, और इसको 1/r² को इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। तो आपने इतना याद रखना, ये फॉर्मूला F = G m1 m2 by r²। बच्चों ये G जो होता है ना, ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस स्क्वायर। और ये वैल्यू फिक्स होती है क्योंकि ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इसको याद रखना है, ठीक है। सेकंड जो फोर्स है वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये बच्चों आप 12th में भी कूलम्ब्स लॉ से पढ़ोगे इसको। तो ये 2 चार्ज के बीच में होता है। कोई भी 2 बॉडी हैं जिसका चार्ज Q1 Q2 है, बट चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। 2 बॉडी हैं जिन पे चार्ज प्लस प्लस है, सेम टाइप के चार्ज है तो वो रिपेल करेंगी, और डिफरेंट टाइप के चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये रिपल्सन है। तो ये रिपेल भी हो सकता है और अट्रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन हमने ग्रेविटेशन फोर्स में क्या बताया कि वो केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। ये वन ऑफ द स्ट्रोंगर फोर्स है, मतलब सेकंड नंबर पे स्ट्रोंगर फोर्स यही है। इसको भी किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों याद रखना F = K Q1 Q2 by r²। ये +2 में पढ़ोगे कूलम्ब्स लॉ से एज इट इज़, ठीक है। तो ये K क्या होता है? कूलम कांस्टेंट होता है या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखना बच्चों। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियस के अंदर ही होगा, न्यूक्लियस के बाहर नहीं होगा। जैसे आप जानते हैं कि भाई एटम में क्या होता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, क्लियर है, ये चीज़ें होती हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं। तो आप सोचते होंगे कि प्रोटॉन प्रोटॉन के रिपेल क्यों नहीं करते? रिपेल नहीं करते वो ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वो रिपल्सन उसमें नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, यानी जिसको न्यूक्लियन बोलते हैं, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी। इसी फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है। इस पे चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो द फोर्स अमंगस्ट न्यूक्लियन दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स। बट इसकी रेंज बहुत छोटी होती है, इसकी रेंज केवल न्यूक्लियस के अंदर ही होती है, बस न्यूक्लियस से बाहर ये एप्लीकेबल नहीं है। 10⁻⁻15 मीटर इसकी रेंज रहती है बस। ये
न्यूक्लियस के अंदर इनसाइड है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में भी अट्रैक्शन ये शो नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है कि न्यूक्लियस से बाहर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ रहता है, बस न्यूक्लियस के अंदर रहता है। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स यही है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी हो सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी हो सकता है, इस पर चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स बच्चों, इस फोर्स की जो रेंज होती है वो शॉर्ट रेंज होती है, जैसे इसकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की होती है। क्लियर? हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि इसकी भी रेंज शॉर्ट होती है, जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की होती है। तो ये भी 10⁻⁻15 मीटर इसकी भी रेंज यही होती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, वीक फोर्स है। एक्ट ओनली इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ही ये एक्ट होता है, और ये प्रोड्यूस करता है न्यूट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। ये चीज़ें आगे पढ़ेंगे हम, आगे आपको समझ आएंगी, अभी आपको समझ भी नहीं आएंगी। बट इतना याद रखना कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में क्या होता है, अपोजिट स्पिन होता है। एक किस ऐसे मैंने शो किया थोड़ा सा, एक की इधर है मोमेंट तो दूसरे की इधर है, एंटी न्यूट्रिनो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने भी कंपैरिजन कर रखा है इनके बीच में, इन फोर्सेज के बीच में, तो थोड़ा सा हम भी डिस्कस करेंगे बताने के लिए, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरे नंबर पे आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो इससे कम होता है। तीसरे नंबर पे आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ नंबर पे आता है बच्चों ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स सबसे वीक होता है, ठीक है, सबसे कम होता है। तो इसका अगर हम रेशियो भी ऑब्टेन करें, तो अगर मैं न्यूक्लियर फोर्स को 1 दे रहा हूँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को 10⁻², यानी न्यूक्लियर फोर्स है ना, इससे 100 टाइम बड़ा है। किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। अगर फिर तीसरे की बात करूं तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 10⁻⁻13 होता है, यानी सबसे बड़ा न्यूक्लियर फोर्स, उससे 10⁻⁻2 ये सेकंड नंबर पे, फिर 10⁻⁻13 पे वीक न्यूक्लियर, और सबसे छोटा होता है यानी 10⁻⁻38, यानी 1 डिवाइड बाई 10⁻38, 1 के बाद 38 जीरो, इतना छोटा है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, इतना छोटा है ये ग्रेविटेशन फोर्स। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गए होंगे। ये चारों फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसकी डेफिनेशन है, ये 2 फॉर्मूले हैं, याद रखना, बाकी आगे ये आपके लिए यूजफुल रहेंगे।